अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमने अपोजिंग रिएक्शन स्टार्ट किए हुए हैं, तो अपोजिंग रिएक्शन के दो केसेस हमने पढ़ लिए हैं। ये थर्ड वन केस है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फर्स्ट ऑर्डर होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो सेकंड ऑर्डर होगा। ये हमारे पास रिएक्टेंट ए है, फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके बाद B प्लस सी बन रहा है। अब ये B प्लस सी बैकवर्ड डायरेक्शन में A बना देंगे। फॉरवर्ड रेट जो है वो हमारे पास होगा K1 और बैकवर्ड रेट K2। फॉरवर्ड रेट होगा फर्स्ट ऑर्डर, बैकवर्ड रेट होगा सेकंड ऑर्डर, क्योंकि फॉरवर्ड रेट जो है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बैकवर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग इसकी कंसंट्रेशंस लिख लेते हैं। तो टाइम जब 0 होगा, 0 सेकेंड्स, उस टाइम में ए की कंसंट्रेशन ए है, बी एंड सी की कंसंट्रेशन 0 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह अब हमारे पास टाइम t सेकेंड्स है, तो t सेकेंड्स पे a माइनस एक्स ए की कंसंट्रेशन है, b एंड c x एंड x, और ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ गए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ में यहाँ पे लिखते हैं रेट लॉ, वो हमारे पास होगा dx ओवर dt इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट हमारे पास क्या है, K1 इंटू ए माइनस एक्स माइनस बैकवर्ड रेट K2 इंटू एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये होगा x इंटू एक्स, तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया है। एक्स के एक्सपोनेंट्स का सम होगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे हम लोग इसकी वैल्यू, इसका रेट देखेंगे। इसके एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन है जब ए से बी एंड सी बन रहे हैं, तो उस टाइम में फॉरवर्ड रेट जो है वो है K1। और हम एक और काम भी करेंगे, जो x की कंसंट्रेशन है उसे हम XE कर देंगे, क्योंकि x हमारे पास प्रोडक्ट है, XE क्या है, इक्विलिब्रियम पे इसका कितना प्रोडक्ट बना। तो K1 इंटू ए माइनस XE इज इक्वल टू K2 इंटू XE। हम लोगों ने फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से K2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो K2 की वैल्यू क्या आएगी, रीअरेंज कर लें इसी को। K1 इंटू ए माइनस XE, K1 इंटू ए माइनस XE डिवाइडेड बाय XE स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू लिख दी, यहाँ पर XE पे स्क्वायर था, बैकवर्ड रेट लिखा है, तो K2 इंटू XE स्क्वायर होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू है, K2 की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा, यही इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू K1 a माइनस एक्स, K1 a माइनस एक्स माइनस, बाकी हम K2 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या है, K1 इंटू ए माइनस XE डिवाइडेड बाय XE स्क्वायर इंटू इसके साथ क्या है, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे, XE स्क्वायर, ये आ जाएगा K1 इंटू ए माइनस एक्स XE स्क्वायर माइनस K1 इंटू ए माइनस XE इंटू एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया है, ये जो इक्वेशन है इसका एलसीएम ले लिया है।
dx ओवर dt एज इट इज़। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स ई स्क्वायर को a माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स स्क्वायर को a माइनस एक्स ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू k1 इंटू a, हमने मल्टीप्लाई किया a एक्स ई स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स ई स्क्वायर माइनस k1 इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर। हमने सिर्फ ये किया है, जो एक्स ई स्क्वायर था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 से k1 को हम कॉमन ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से हम k1 कॉमन ले लेंगे। k1 इंटू बाकी हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर, ए एक्स ई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स ई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स ई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ई। हमने क्या किया, एक्स ई स्क्वायर है ये, हमने इसमें से k1 को कॉमन ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ए एक्स ई स्क्वायर और ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर इसको साथ लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, मतलब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू k1 ए एक्स ई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स ई स्क्वायर प्लस एक्स ई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा a और इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x इंटू एक्स ई। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, dx ओवर dt k1, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, a कॉमन आ गया, पीछे रह जाएगा एक्स ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, x इंटू एक्स ई। तो x इंटू एक्स ई कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा एक्स ई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स ई स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ई माइनस एक्स इंटू एक्स ई प्लस एक्स। तो इस तरह करके लिख देते हैं इसको, dx ओवर dt इज इक्वल टू k1 इंटू ए इंटू एक्स ई माइनस एक्स और एक्स ई प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं एक्स ई माइनस एक्स को, दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू k1 इंटू कॉमन हमने क्या लिया, a एक्स ई माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह जाएगा, एक्स ई प्लस एक्स इंटू फिर माइनस एक्स इंटू एक्स ई, क्योंकि यहाँ से भी एक्स ई माइनस एक्स कॉमन चला जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर। जो कॉमन आया उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स ई माइनस एक्स, चाहे यहाँ लिख दें चाहे स्टार्ट में लिख दें, जहाँ पे मर्जी लिख दें। हमने इसे कॉमन ले लिया, dx ओवर dt है इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर दें एक्स ई प्लस एक्स के साथ, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू k1 इंटू a को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो a एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर इंटू एक्स ई माइनस एक्स। अब हम इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो रीअरेंज करके dx ओवर dt इज इक्वल टू k1 इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स को हम एक तरफ लिख लेते हैं
और dt को उस तरफ ले जाते हैं, तो dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई इज इक्वल टू k1 ओवर एक्स ई स्क्वायर इंटू डी टी। हमने सिर्फ ये किया है कि जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें dx के नीचे लिख दिया और dt को दूसरी तरफ ले गए। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई इज इक्वल टू k1 ओवर एक्स ई स्क्वायर dt। इसको दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन इसकी कैसे होगी? बाय पार्शियल डिफरेंशियल मेथड। इक्वेशन नंबर 5 है। इसको पार्शियल डिफरेंशियल मेथड से करते हैं। 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a ओवर एक्स ई माइनस एक्स प्लस b ओवर ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई। हम इस दोनों तरफ x माइनस एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई प्लस बी इंटू एक्स ई माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 में इसको पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें पुट कर देंगे। तो हम लोग पहले a की वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम b की वैल्यू देख लेंगे। a की वैल्यू के लिए x जो है उसको इक्वल कर देते हैं एक्स ई के, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग एक्स ई पुट कर देंगे। 1 इज इक्वल टू a इंटू जहाँ जहाँ x है तो ये ए एक्स ई रहेगा प्लस ए एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वायर प्लस b इंटू जहाँ एक्स ई है वहाँ पर x पुट कर देंगे एक्स ई माइनस एक्स ई, तो ये आ जाएगा a इंटू 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वायर और प्लस 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वायर। ये आ गई है a की वैल्यू। अब हम लोगों ने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो b की वैल्यू हम b की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है, फिर a इंटू यहाँ पर भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, a एक्स ई है, तो ये 0 आ गया। प्लस इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ पे हम a लिख देंगे। माइनस यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स ई प्लस b इंटू एक्स ई, यहाँ पे कोई x नहीं है तो 0 आ जाएगा, माइनस x का कोफिशिएंट 1, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस एक्स ई माइनस b। b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स ई इंटू a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में देख ली, इक्वेशन नंबर 7 में, तो इसमें 7 में पुट करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू a माइनस एक्स ई इंटू a की वैल्यू है 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई इज इक्वल टू, अब हम a की वैल्यू लिखते हैं जो कि 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वायर है इंटू
1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स है, एक्स ई माइनस एक्स। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स ई ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर इंटू बी के नीचे क्या है 1 ओवर, यहाँ पे नीचे करके लिख देती हूँ, यहाँ पे नीचे करके मैं लिख देती हूँ। तो ये है 1 ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 1 ओवर ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई। अब हम इस पूरी इक्वेशन में से 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वायर दोनों तरफ है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और साथ में इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पिछले वाले लेक्चर्स में हर स्टेप को अलग अलग करके देखा था, तो यहाँ पर मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर दूंगी। dx अब हमने साथ में इसको यहाँ dx से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी dx से मल्टीप्लाई करेंगे dx और यहाँ पर भी dx से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसे इंटीग्रेट कर लें। हमने इक्वेशन नंबर 5 में देखा था कि dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई, ये किसके इक्वल था, k1 ओवर एक्स ई स्क्वेयर इंटू डी टी के, और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ गई 1 ओवर के इक्वल था। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा k1 ओवर एक्स ई स्क्वेयर टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर इंटू, हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग इंटू एक्स ई माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग इंटू ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई। हमने इसको इंटीग्रेट करके लिख लिया। अब दो नेचुरल लॉग्स के बीच में माइनस का साइन है तो इसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, k1 ओवर एक्स ई स्क्वेयर टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर c की वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, t 0 था और x की वैल्यू भी 0 है, तो k1 ओवर एक्स ई ये तो 0 हो जाएगा प्लस c, बल्कि हम यहाँ पर 0 ही लिख देते हैं, इसे डायरेक्ट c की वैल्यू लिख रही हूँ मैं 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर इंटू नेचुरल लॉग a एक्स ई, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ एक्स ई रह जाएगा, तो ये एक्स ई से एक्स ई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास नेचुरल लॉग ए रह जाएगा, नेचुरल लॉग ए रह गया क्योंकि एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई। सी की वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में, k1 ओवर एक्स ई स्क्वेयर टी प्लस 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर इंटू नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर इंटू ये आ जाएगा इंटू नेचुरल लॉग a एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स। अब हम ये जो वैल्यू है c की उसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा k1 हम c की वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे ले आए हैं। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर, इन दोनों में से इस साइड से राइट हैंड साइड पे, तो k1 ओवर एक्स ई स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 1 ओवर 2a एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर, हमने ये कॉमन ले लिया, बाकी नेचुरल लॉग a एक्स ई
प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस नेचुरल लॉग है, माइनस का मतलब है ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए इसके साथ, और इसको हम k1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगी 1/t इंटू 2axe माइनस एक्स ई स्क्र नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ई ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स ए इंटू एक्स ई स्क्र। तो ये हमारे पास रेट आ गया फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसके यूनिट्स भी आप लोगों ने खुद लिखने हैं और इसका ग्राफ भी आप लोगों ने खुद बनाना है।